तो अब देखो बेटा कि जब ये आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, अब हमने आइडियल तो देख लिया, वो तो होता ही नहीं आइडियल, तो उसको तो पढ़ना ही नहीं। हम पढ़ रहेंगे अब नॉन आइडियल सोल्यूशन, जो एक्चुअल में है, मतलब रियल सिचुएशन तो यही है ना कि सारे सोल्यूशन कैसे होते हैं, दे ऑल आर नॉन आइडियल। तो अब अगर ये आपस में बराबर नहीं है, ये आपस में बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो बेटा क्या होगा, या तो कम होंगे या ज़्यादा होंगे। समझ में आ रही है बेटा बात? तो अब अगर वो ज़्यादा होंगे तो वो बन जाते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और अगर वो कम हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो अब हम दो टाइप के नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, सोल्यूशंस हैविंग सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। समझ में आ रही बेटा बात? ठीक है, तो समझेंगे हम इस चीज को भी ध्यान से। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन आइडियल सोल्यूशंस हैविंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस हैविंग नेगेटिव डेविएशन। समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है, तो देखो इसमें हम ग्राफ भी देखेंगे, तो कोई भी ग्राफ एक बार तो हम देख ही चुके हैं, बस उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ी थोड़ी करनी। तो देखो एक हम देखेंगे सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सोल्यूशन, और एक देखेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब इसमें ना बिल्कुल रूट कॉज पर जाएंगे, वहीं से समझेंगे। जो मेन कॉज था वो क्या था, ए और बी इंटरेक्शंस जो है वो हमारी ए बी इंटरेक्शंस की जैसी नहीं होती है। मतलब जब दूसरे के साथ मिलता है कोई भी कंपोनेंट तो वो अपने कंपोनेंट जैसा महसूस नहीं करता है। अब अगर ए बी इंटरेक्शंस जो बनी, समझ रहे हो, हमने ए को लिया, हमने बी को लिया, दोनों को आपस में मिलाया, तो जब हमने दोनों को आपस में मिलाया तो जो नई इंटरेक्शंस बनी वो कौन सी बनी, ए बी इंटरेक्शंस। ठीक है, तो ए बी इंटरेक्शंस अगर पहले के कंपैरेटिवली अगर वीकर बनेंगे, पहले के कंपैरेटिवली अगर वो कमजोर बने, समझ में आ रही बेटा बात? तो देखो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए बी एंड सॉरी ए और बी है ना हमारा, तो इफ ए interactions and BB interactions are stronger than AB interactions, मतलब ये इंटरेक्शंस कैसी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और ये इंटरेक्शंस कैसी हैं, वीक हैं। मतलब जो नई बॉन्ड बनी दोनों की आपस में वो बॉन्ड पहले के कंपैरेटिवली अब वीक बनी। अब देखो बेटा, अब अगर ये पहले की कंपैरेटिवली वीक बनेंगी तो ए की यहाँ पर जो वेपर्स बन रही थी और यहाँ बी की जो वेपर्स बन रही थी, और यहाँ पर जब ए और बी की वेपर्स बनेंगी तो यहाँ जल्दी बन जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में से निकल को ए को गैस की फॉर्म में जाना पड़ रहा है, यहाँ भी बी को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में से निकल के वेपर फॉर्म में आना पड़ रहा है। और यहाँ पर जब ए और बी आपस में बंधे तो उनकी बॉन्डिंग कैसी थी, वीक थी, तो वीक थी है तो यहाँ वेपर फॉर्म में जल्दी आ जाएंगे। तो अब देखो बेटा, ये जब प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर था वो P0 है, इसका प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर था वो P0 है, और यहाँ पर इनके जो वेपर प्रेशर है वो कैसे हैं, PA और PB। तो अब PA हमारा क्या हो जाएगा, पहले के कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब PA इज ग्रेटर देन P0 है। ठीक है, क्यों, क्योंकि A जब B के साथ बंधा तब वो ढीला बंधा है तो वो वेपर फॉर्म में जल्दी आ जाएगा, तो ये वाला वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो जो हमारा PA इज इक्वल टू P0AX से होता है असल में, तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, पर यहाँ क्योंकि PA बढ़ गया तो हम क्या कहेंगे, PA इज ग्रेटर देन P0AX, जैसे कि PB इज ग्रेटर देन P0BX। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम पहला पॉइंट देखें तो नेगेटिव डेविएशन कब आएगा, जब जो नई इंटरेक्शंस बनी है वो पहले के कंपैरेटिवली अगर स्ट्रॉन्ग बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर AA और जो BB इंटरेक्शंस थी वो हमारी क्या है, वीक हैं, और जो नई इंटरेक्शंस बनी वो यहाँ पर कैसी बनी है, स्ट्रॉन्ग बनी है। तो अब ये तो हमारी कैसी है, वीक है, और ये हमारी कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। तो अब वेपर प्रेशर हमारा सॉल्यूशन के अंदर A और B का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अब ये जब B के साथ बंध रहे हैं तो ज़्यादा कैडे बंध रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रांगली ये बॉन्डेड है।
और यहाँ पर ये वीकली बॉन्डेड थे, समझ रहे हो। तो प्योर स्टेट का उनका वेपर प्रेशर तो अब ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ढीले बन रहे हैं, और सोल्यूशन के अंदर उनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PA इज लेस देन P0A XA, PB इज लेस देन P0B XA। समझ में आ रही बेटा बात। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये बना, इसी से ही हमने ये दूसरा पॉइंट निकाल लिया। इसी से ही हम देखो तीसरा पॉइंट निकाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं कि अब देखो अगर पहले की कंपैरेटिवली अगर वेपर प्रेशर हमारा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बॉन्ड अगर हमारी वीक बनी तो वो थोड़ी लंबी भी होगी, लंबी होगी तो जगह ज़्यादा घेरेगी, जगह ज़्यादा घेरेगी तो नेट वॉल्यूम पहले के कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो नेट वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी तो डेल्टा भी यहाँ पर कैसा आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव डेविएशन वालों में पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पर क्या है, क्योंकि बॉन्ड हमारी स्ट्रॉन्ग बनी तो जो आपस में ज़्यादा पास आ गए, ज़्यादा पास आ गए तो पहले के कंपैरेटिवली वो कम जगह घेरेगी, तो डेल्टा भी यहाँ पर कैसा बनेगा, नेगेटिव। अब ऐसे देखो बेटा यहाँ पर कि जब बॉन्ड ढीली बन रही है, जब बॉन्ड ढीली बन रही है तो यहाँ पर क्या होगा, सिस्टम पहले ज़्यादा स्टेबल था, जब सॉल्यूशन बना तो सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हुई है। जब स्टेबिलिटी हमारी कम होती है तो बेटा एक तरीके से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सिस्टम अगर कम स्टेबल है तो उसकी एक तरीके से हीट क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ में आ रही बेटा बात, हमने पहले भी बता रखा ना, मतलब नेट वो एनर्जी क्या है, एब्जॉर्ब करेगा। जितनी सिस्टम की एनर्जी कम होती है उतना वो ज़्यादा स्टेबल होता है। पर यहाँ पर सिस्टम हमारा कम स्टेबल बना तो एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, एक तरीके से एब्जॉर्ब होगी। नेट एनर्जी की वैल्यू बड़ी है, वो जब भी तो बढ़ेगी जब सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और जिन सिस्टम्स में, जिन रिएक्शंस में, जिन चेंजेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, कैसे कहेंगे इसको हम कि क्योंकि सिस्टम वीक बना तो सिस्टम कम स्टेबल बना। कम स्टेबल सिस्टम्स में हमेशा एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होता है, और जब एब्जॉर्प्शन होती है तो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस होती हैं, और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पर नेट सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ी है, तो जब सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जिन प्रोसेसेस में एनर्जी रिलीज होती है दोज आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, एंड फॉर एक्सोथर्मिक डेल्टा एच इज नेगेटिव। डेल्टा एच का साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये हमने 11th में देखा, तो इसलिए यहाँ पर डेल्टा एच कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है बेटा, इसमें ना एक और डिफरेंस है, वो एक अलग से छोटा सा टॉपिक है तो उसको हम कल करेंगे, उसको हम इजियोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, उसको मैं डिटेल उसकी मैं कल समझाऊंगी। बस अभी एक डिफरेंस के लिए तुम यहाँ पर याद रख सकते हो कि यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग इजियोट्रॉप्स बनते हैं, और यहाँ पर हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग इजियोट्रॉप्स बनते हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम कल डिटेल में करेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनते हैं, इसको हम कल करेंगे बेटा, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि ये क्या लिख दिया। और यहाँ पर हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनते हैं। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा ग्राफ भी देख लें, तो एक ही ग्राफ से तुम्हें एक तरीके से दोनों का समझ में आ सकता है, कोई ऐसे दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो बेटा, जो ग्राफ अभी हमने देखा था बिल्कुल वैसा ही ग्राफ है, कोई ऐसे फर्क नहीं है। देखो हमने अभी ऐसे ही ग्राफ बनाया था रोल्स लॉ का, कि इधर हमने प्रेशर को प्लॉट करा था, यहाँ x से हमारा 1 था, x भी हमारा 0 था। यहाँ पर क्या हो गया था, x से 0 हो गया था और x भी हमारा 1 हो गया था। ध्यान करो, ये हमने P0 A था, ऐसी यहाँ पर जो B का वेपर प्रेशर होगा वो हमारा मान लो P0 B है। अगर वो रोल्स लॉ को फॉलो करता है तो ऐसे हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। ठीक है, ये तो है सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। पर क्योंकि सॉल्यूशन तो आइडियल नहीं है, सॉल्यूशन कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन वाला है हमारा। पॉजिटिव डेविएशन मतलब कि जो नई इंटरेक्शंस बनी है वो वीक हैं, इसलिए जब सॉल्यूशन के अंदर ए और बी आ गए तब उनकी वेपर्स जल्दी जल्दी से बन गई, आसानी से बन गई। जब जल्दी जल्दी बन गई तो उनका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ लो, प्योर स्टेट का चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब वो अकेला ए है
तब तो बी आया ही नहीं, तो जो उसकी इंटरेक्शन थी उसी से जो उसका वेपर प्रेशर है वो वैल्यू तो वही रहेगी, पर जो उसके सॉल्यूशन के अंदर के वेपर प्रेशर हैं, जो पीए और पीबी हैं, वो चेंज हुए ना भाई, क्योंकि अब जब ए बी के साथ आए तो ढीला बंधा तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ गया। नॉर्मल अगर उसकी इंटरेक्शन पहले की ही जैसी होती तो वेपर प्रेशर ऐसे आता, और उसकी इंटरेक्शन तो वीक हो गई, अब उसकी वेपर ज्यादा बन रही है, वेपर ज्यादा बनेंगी तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो देखो ग्राफ हमारे ऐसे ऊपर की तरफ उठे हुए आएंगे। ठीक है, तो जब ऊपर की तरफ उठे हुए हमारे ग्राफ बनते हैं वो बनते हैं सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। और समझ ही सकते हो तुम, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन में हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे ही हम इनको इधर भी पी को प्लॉट करें, यहाँ पर हमारा एक्स इज इक्वल टू 1 है, एक्स बी इज इक्वल टू 0 है, ऐसे ही हम एक्स ए 0 हो जाएगा, एक्स बी हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ये हमारा पी नॉट है, ऐसे ही है सेम, जो नॉर्मल हमारे ग्राफ तो है वही है कि भाई प्योर स्टेट का उसका वेपर, अगर हम कहें कि भाई अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो इसका ग्राफ ऐसे आता, पर क्योंकि सॉल्यूशन तो हमारा नेगेटिव डेविएशन वाला है कि अब जो नई बॉन्ड बनी है जब ए बी के साथ आ गया, ठीक है, तो उसका पी ए और पी बी पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब वो नई चीज के साथ बॉन्ड बना ली। अब जो नई बॉन्ड बनी वो थी उसकी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में से वेपर्स का निकलना हो जाएगा मुश्किल, तो कम वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो ग्राफ फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर कम हो गए ना वेपर्स पहले के कंपेरेटिव। तो सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन में तो ग्राफ हमारा ऐसे नीचे की तरफ आता है, और सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ हमारा ऐसे ऊपर की तरफ आता है। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ ना मैंने थोड़ा सा पॉइंट यहाँ उठाया है और इधर थोड़ा सा पॉइंट यहाँ ज्यादा नीचे किया है। ये पॉइंट इसके क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का है, और ये पॉइंट इसके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का है। एजियोट्रॉप को हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये इनके ग्राफ हैं। ऐसे इनके एग्जांपल्स भी बेटा मैंने दे रखे हैं, और एग्जांपल्स बेटा आ जाते हैं, तो एग्जांपल्स पर भी जरूर स्ट्रेस देना। जैसे ही खत्म है तो मैंने नीचे दोनों के एक एक एग्जाम्पल लिखे हुए हैं बेटा। ठीक है, कि इसमें तो जैसे एग्जाम्पल है पानी और एथेनॉल को, जब हम एक तरीके से पानी और एथेनॉल तो नहीं, एथेनॉल में चलो मैं देख लेती हूँ, क्योंकि हमारा एग्जाम्पल वही मैं पर्टिकुलर बता दूँ तो मतलब जिसमें इंटरेक्शंस हमारी पहले के कंपैरेटिवली एक तरीके से क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। ठीक है बेटा, सॉरी वीक हो जाती हैं, तो जिसमें हमारी वीक हो जाएंगी वो तो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन होगा। जैसे देखो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, ये आया भी हो पर्टिकुलर, ये एग्जाम्पल बहुत बार आया, और पिछली बार तो जो बच्चों की जैसे जो मैट हेड वगैरह हुए हैं और जो प्री बोर्ड हुआ है उसमें पर्टिकुलर यही एग्जाम्पल आया है, जो नोट्स में हुआ पड़ा है, कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं एथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन का, तो वो सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन होता है। क्यों, क्योंकि एथेनॉल के बीच में तो क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पर जब एथेनॉल को साइक्लोहेक्सेन के साथ मिलाया गया तो उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गई। एथेनॉल साइक्लोहेक्सेन के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड छोड़ नहीं करता, तो एथेनॉल की पहले इंटरेक्शंस तो कैसी थी, स्ट्रॉन्ग थी, और बाद में इंटरेक्शंस कैसी हो गई, वीक। तो सॉल्यूशन फॉर्म में आती ही वो जल्दी जल्दी वेपर्स बनाएगा, जल्दी वेपर बनाएगा तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, ऐसी ही एग्जाम्पल मैंने कर रखा है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन का भी। देखो ऐसे नोट्स में, चलो नोट्स तो अब तुम्हारे पास नहीं, तुमने नोट कर रखा होगा, जैसे जहाँ ये ग्राफ खत्म है ना ये डिटेल, देखो यहाँ नीचे एग्जाम्पल हुए पड़ी। ठीक है, ये ऐसे नीचे इसका एग्जाम्पल है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन का। देखो यहाँ ऐसे डिटेल में फिर और भी कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए। ठीक है बेटा, ऐसे देखो सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन का है, देखो ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का है, ये पर्टिकुलर देखो ऐसे इसी का ही आ जाता है। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में क्या होता है कि इनमें पहले तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती, जब इनको आपस में मिला देते हैं तो इनकी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है, तो बाद में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गई, तो अब सॉल्यूशन फॉर्म में आने के बाद इनकी वेपर्स निकलनी मुश्किल हो जाती है, तो ओवरऑल वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो ग्राफ नीचे की तरफ है। ठीक है, so this is all about non-ideal solutions showing positive deviation and negative deviation। अब इसी में रिलेटेड एक पॉइंट अभी हमारा बचा हुआ है एजियोट्रॉप्स का, वो एक छोटा सा अलग टॉपिक है, तो उसी टॉपिक में ही करेंगे, फिर मैं इससे उसको कोरिलेट